देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीनगर पीडीपी दफ्तर में सीनियर लीडरान की अहम मीटिंग जारी है। महबूबा मुफ्ती की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा की जा रही है। ज़राए के हवाले से मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी गौर व फिक्र किया जा रहा है। बजट सेशन में पार्टी एमएलए की कशीदगी पर भी चर्चा का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की सदारत में अहम मीटिंग मुनाकिद की गई है, जिसमें तमाम लीडरान भी शामिल हुए हैं। श्रीनगर पीडीपी दफ्तर में मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम सीनियर लीडरान शामिल हुए हैं। महबूबा मुफ्ती की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद की गई है। इस दौरान तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद जताई गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा हो रही है। ज़राए के हवाले से ये खबर सामने आई है। साथ ही साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी गौर व फिक्र किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि श्रीनगर में ये मीटिंग मुनाकिद की गई है, जहां महबूबा मुफ्ती मीटिंग में शामिल हैं। साथ ही साथ तमाम आला लीडरान भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। ज़राए के हवाले से मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा बजट सेशन में पार्टी एमएलए की कशीदगी पर भी चर्चा का इम्कान जाहिर किया गया है। और वहीं आपको बताते चले कि महबूबा मुफ्ती की सदारत में अहम मीटिंग मुनाकिद की जा रही है। इसमें पीडीपी के तमाम लीडरान भी शामिल हुए हैं। महबूबा मुफ्ती की सदारत में मीटिंग मुनाकिद की गई है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी गौर व फिक्र किया जा सकता है। बजट सेशन में पार्टी एमएलए की कारकर्दगी पर भी चर्चा का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान मीटिंग में तमाम लीडरान शामिल हुए हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, पीडीपी की तरफ से मीटिंग मुनाकिद की गई है और अहम मीटिंग इससे माना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती मीटिंग में शामिल है, क्या कुछ चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल। ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मीटिंग थी काफी अहम थी और इस मीटिंग को मुनक्किद करने का मकसद ये था कि जो अभी पोस्ट इलेक्शंस जो यहाँ पे पॉलिटिकल सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, उस पे गौर खोज करना था। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले 2-3 दिनों से ऐवान में काफी घमासान चला था और इस घमासान की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वक्फ बिल जो है उसको लेकर ऑन टेबल डिस्कशन किया जाए, डिबेट किया जाए। लेकिन डिबेट के बदले कन्फ्रंटेशन हुई, डिस्कशंस हुए, लेकिन रिजल्ट कहीं पे कोई नजर नहीं आया। अब क्योंकि ऐवान आज नहीं है और इसके मुतल्लिक पीडीपी को अपना जो रद्द-ए-अमल है वो पेश करना था, उस रद्द-ए-अमल को पेश करने के लिए उन्होंने सभी लीडरान को आज ऑन टेबल लिया था और इस मीटिंग में सभी के साथ डिस्कशन किए गए कि अभी जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरह की है, आने वाले वक्त में किस तरह के इकदाम उठाए जाने चाहिए और अभी करंटली जो करंट गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो चल रही है यहाँ पे, उनकी अभी हिकमत अमली क्या है। ये कुछ अहम मुद्दे थे जिनको लेकर जो है आज मीटिंग में डिस्कशंस किए गए। हालांकि मीटिंग के इख्तिताम के बाद महबूब बेग जो कि पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने 2-3 इन मुद्दों को लेकर बिल्कुल क्लियरली वाजे किया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट चाहती कि वक्फ बिल पे कहीं ना कहीं पे कोई ऐवान में बात हो तो शायद सूरत हाल ऐवान की पिछले 2-3 दिनों में इस तरह की देखने को नहीं मिलती। हालांकि उनका मानना है कि जो सरकार की तरफ से करंटली यहाँ पे चुप्पी साधी गई है, खासतौर पर चाहे हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में बात कर रहे या स्टेटहुड के बारे में बात करें, तो वो यहाँ के अवाम के साथ इस्तेसाल है, चाहे हम रिलीजियस लेवल पे कहें या सोशल लेवल पे कहें। उनका मानना है कि स्टेटहुड के बारे में सरकार अभी भी चुप्पी साधी है, कोई भी फाइनल जो उनका जो स्टेटमेंट है वो इसके हवाले से नहीं आ रहा है। और इनका मानना है कि अगर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है बट एटलीस्ट वो एक्सप्रेस कर सकती है अपने अल्फाज के जरिए। लेकिन पीडीपी का मानना है कि सरकार अपने अल्फाज से भी इस बात को जाहिर नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने असेंबली के स्पीकर के बारे में भी कहा कि उन्होंने 3 दिन लगातार किसी भी तरीके से इस बात को सीरियसली नहीं लिया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए और उसको लेकर बात की जाए। तो उनका मानना है कि जो अहम दिन ऐवान में थे वक्फ बिल की अमेंडमेंट के बारे में बात करने के लिए, वो बिल्कुल जाया हो चुके हैं। लेकिन स्टिल सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सबसे बड़ी मुस्लिम मेजॉरिटी लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिकली और सोशली भी, तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात के बारे में
कहीं ना कहीं पे जिक्र करे। हालांकि उनका ये भी मानना है कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट सेंटर के साथ कनेक्टेड है तो वो आखिर क्यों नहीं स्टेटहुड के बारे में बात करते हैं, क्यों नहीं कोई ऐसा कोई टाइम फ्रेम या कोई फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे यहाँ के आवाम को ये इंश्योर हो जाए कि सरकार स्टेटहुड को लेकर बात कर रही है। तो उनका मानना है कि जो ये साइलेंस है ये यहाँ के आवाम के साथ जाती है। उनका मानना है कि वो बिल्कुल कंसर्न्ड है सेंटर के साथ, लेकिन जहाँ पे आवाम के हकूक की बात आती है, चाहे वक्फ बिल की बात करें या स्टेटहुड के बारे में बात करें, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट बिल्कुल साइलेंट नजर आ रही है। उनका मानना है कि अगर वो एक्टिवली कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे हैं, बट एटलीस्ट वो एक सरकार से एक टाइम ले कि किस टाइम बाउंड फ्रेम में यहाँ के स्टेटहुड को वापस रेस्टोर किया जा सकता है। हालांकि उनका मानना है कि वो एक्टिवली यानी कि गवर्नमेंट यहाँ की एक्टिवली किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रही है। जहाँ पे लोगों के मामलात है, इश्यूज है, ना उनको एड्रेस किया जा रहा है। बिलखुसूस जब हम वक्त की बात करते हैं या स्टेटहुड की बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि सरकार अपना एक जो इसको लेकर जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर करे कि वो क्या चाहते हैं कि वक्त बिल के हवाले से जम्मू कश्मीर में क्या होना चाहिए, और स्टेटहुड के हवाले से वो सेंटर के साथ एक क्लियर बात कर पाए जिससे लोगों को तक ये बात कंफर्म हो जाए, इंश्योर हो जाए कि इस पर्टिकुलर टाइम तक स्टेटहुड को जम्मू कश्मीर में वापस बहाल किया जा सकता है। तो इस मुद्दे को लेकर, इन 2-3 इश्यूज को लेकर आज की पीडीपी की ये मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी। हालांकि मीटिंग की सरबराही महबूबा मुफ्ती खुद कर रही थी, उनके हमरा जो बाकी जो सीनियर लीडरान हैं पीडीपी के वो मौजूद थे, और इसके मुतालिक उनका मानना है कि आगे भी इसी तरह से कहीं ना कहीं पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हिकमत अमली लगातार चलाई जाएगी। बताया कि पीडीपी के किन लीडरान ने मीटिंग में शिरकत की है। जिस तरह अगर असेंबली की बात करें तो लगातार देखा जा रहा है वहीद रहमान पर्रा की तरफ से तमाम जो मसले हैं पीडीपी की तरफ से वो उठाए जा रहे हैं और आवाज लगातार वो उठाते हुए नजर आते हैं कि वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो देखिए, सभी अगर हम कहें क्योंकि मीटिंग जो ऑफिस है G4 के अंदर चल रही थी, इसलिए मीटिंग के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को इजाजत नहीं थी कि वो अंदर जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये बताया गया है कि पीडीपी के सभी सीनियर रहनुमा जो है इस मीटिंग में मौजूद थे, और जब बात करने की बात आई तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है वो मीटिंग हॉल से बाहर आए और उन्होंने प्रेमाइसिस के बाहर मीडिया के साथ बात की। तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है और क्लियर है कि मीटिंग के अंदर डेफिनेटली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सीनियर रहनुमा थे, लेकिन कौन कौन थे इस बात की अभी तस्दीक करना बाकी है, क्योंकि पीडीपी की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है जिसमें वो फहरिस्त के बारे में जिक्र करे कि इस मीटिंग के अंदर कौन कौन मौजूद था। लेकिन ये बात कंफर्म है, ये क्लियर है कि सभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है, लीडरान है, वो इस मीटिंग में मौजूद थे। जी फिर इसके अलावा देखा जाए तो इस वक्त पीडीपी का अहम मसला वक्फ कानून को लेकर उसकी मुखालिफत बना हुआ है, लेकिन वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की विधायकों की तरफ से बिल की मुखालिफत की गई है। जहां देखा जा रहा है तमाम पार्टियों का, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस है, सबका मौफिक एक ही है और सभी बिल की मुखालिफत कर रही है, लेकिन फिर भी अलग अलग नजर आ रही है और एक दूसरे की भी मुखालिफत कर रही है। देखिए, अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सेटअप होता है, एक फ्रेमवर्क होता है और एक फोकस होता है, एक मिशन होता है और काम करने का अलग डेफिनेटली तरीका होता है। अभी वो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन अगर सभी पार्टीज का एक ही फ्रेमवर्क हो तो ऑब्वियसली वो एक सिंगल यूनाइटेड पार्टी बन सकती है। जिस तरह से हमने कई बार जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल में देखा है कि जब पीएचडी बनी तो उसका एक पर्टिकुलर मौकूफ था, जिस मौकूफ को लेकर सभी पार्टी जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी थी। लेकिन जब मौकूफ चेंज हो गया ऑटोमेटिकली सभी पार्टी जो है अपनी अपनी जगह पे बाइफिकेट हो गई, सेग्रीगेट हो गई। अभी अगर हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करें, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का दावा है, मानना है कि वो जम्मू कश्मीर के आवाम की पॉलिटिकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और उस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में वक्फ बिल जो है सबसे अभी करंटली सबसे टॉप पे आ रही है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज अभी अपनी तरफ से कोशिश यही कर रही हैं कि वक्फ के मुद्दे को, जो कि पब्लिक का कहीं ना कहीं पे मुद्दा है, उसको उठाया जाए और इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। लेकिन जब पॉलिटिकल प्रिज्म की बात करते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अपनी एक तरीका है, एक अपनी आइडियोलॉजी है। तो बात तो पर्टिकुलरली एक ही पॉइंट पे हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ जुड़ने का
कोई जो सूरत हाल है वो नजर नहीं आती। और साथ साथ जो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी जो तस्वीर है वो हमें साफ तौर पर पिछले 3 दिनों में असेंबली के दौरान देखने को मिली है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने वक्त के बारे में बात की, लेकिन जब एक यूनाइटेड स्टैंड लेने की जरूरत थी तब सभी अलग अलग चीजों को लेकर जो है एक दूसरे के साथ लड़ पड़े। तो ये एक अलग सिचुएशन जो है जो करंटली देखने को मिल रही है कि पॉलिटिकल इम्बैलेंसमेंट जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अभी दिख रही है, कहीं पे भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं कर रहा है, पैरेलल नहीं चल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट को लेकर जो कि आवाम के साथ जुड़ी है उसको लेकर हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नुमाइंदगी के साथ साथ एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट करना जिससे एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है आ सकता है, एक सोल्यूशन निकल सकता है, उस तरह की सूरत हाल जो है अभी करंटली जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से या पॉलिटिकल अफेयर से देखें तो शायद ही कहीं पे नजर आ रही है। जी, फिर इसके अलावा अब आगे क्या सख्त कदम वक्फ कानून के खिलाफ पीडीपी की तरफ से उठाए जा सकते हैं? जिस तरह हालिया महबूब मुफ्ती की बयान की बात करें तो उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की भी बात कही गई है। देखिए, इस सवाल के साथ अगर हम पिछले सवाल को भी थोड़ा बहुत जोड़ने की कोशिश करें तो अभी तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मानना है कि वो इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं पे पीडीपी का भी मानना है। और उसके साथ साथ अगर हम अपनी पार्टी का जिक्र करें, उन्होंने भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके हवाले से अपनी जो है एप्लीकेशन दायर करेंगे। हालांकि इस केस को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख मुकर्रर की है और जो फहरिस्त करंटली अभी हमें देखने को मिल रही है उसमें जम्मू कश्मीर की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अभी नाम उसमें दर्ज नहीं है। जो एज ऑफ नाउ आज के डेट में जो करंटली मॉर्निंग में रिपोर्ट्स जनरेट हो रही थी या जो डिटेल्स हम तक पहुंची थी उसमें अभी जम्मू कश्मीर की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है जिन्होंने वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल के हवाले से जो है अपनी जो रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। हालांकि ऑल ओवर कंट्री की बात करें तो अलग अलग मुकामात से चाहे हम इंडिविजुअली बात करें या पॉलिटिकल पार्टीज की निगरानी में बात करें, उन्होंने इस बिल के हवाले से एप्लीकेशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डाली है, उसमें कोई शक नहीं है और उसी की समाअत जो है वो 16 तारीख को होनी है। लेकिन उस फहरिस्त में अभी जम्मू कश्मीर की कोई पॉलिटिकल तंजीम नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो ऐलानात है वो लेटेस्ट हुए हैं तो पॉसिबिलिटी ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि 16 तारीख तक इस फहरिस्त में हमें कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं खासतौर पर जिन्होंने अपना जिक्र किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसके हवाले से जो है एप्लीकेशन दायर करेंगे। हालांकि अगर हम देखें तो जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज है जो अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं, उसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी जिसको सजाद लोन यहाँ पे चला रहे हैं, उनका भी मानना है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के हवाले से कोई पेशकश रखता है तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसका समर्थन करेगी। लेकिन उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया है कि क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में इसके हवाले से कोई जो याचिका या कोई एप्लीकेशन दायर करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें या अपनी पार्टी की बात करें तो इनकी तरफ से ठीक है। अमीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच पीडीपी लीडर बशार बुखारी की भी क्या कुछ रिएक्शन उनका सामने आया है, आपको सुनवाते हैं। के तौर में इन्होंने 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रखे, उसमें क्यों रखे भाई? अभी मैं कह रहा था इनको, मैंने कहा क्या हमें अब नमाज कैसे पढ़नी है उनसे पूछना है, कि रोजे कैसे रखेंगे कब रखेंगे उनसे पूछना है, या चांद कब निकलेगा उनसे पूछना है? अब वो चांद की कमेटी भी बनाएंगे कि कब निकला चांद। इसलिए हम इसमें जूझ रहे हैं, देख रहे हैं क्या मामला है, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। लेट अस सी कि अमेंडमेंट जो एक्ट आ गया, अब रूल भी इसके बनेंगे शायद, क्योंकि इसके बाद रूल बनते हैं।